9 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में खरीद ली जाती है। इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, 9 से 10 करोड़ इसका सरकारी वैल्यू है। इसको 70 लाख रुपए में जो खरीद रहा है, तो खरीदने वाला जानता है कि वो क्या खरीद रहा है, बेचने वाला भी जानता है कि वो क्या बेच रहा है। कि प्रशासन ने अपने नियम बनाए हैं कि अगर कोई बिल्डर या कोई लैंडलॉर्ड कन्वेंस नहीं देता है ओनर्स को, जिनके पास उनके एग्रीमेंट है, अपना पसीने का पैसा, गाढ़ा पसीने का पैसा उस इंडस्ट्रीज़ पे लगाता है या उस प्रॉपर्टी पे लगाता है या उस घर के ऊपर लगाता है, तो प्रशासन ने अपने नियम बनाए हैं कि अगर ऐसा नई बिल्डर आपको कन्वेंस दे रहा है तो आप हमारे पास आइए और डीम कन्वेंस करवाइए। तो हमने जब डीम कन्वेंस के लिए इन हार्ड केस वालों ने जाके डीडीआर के पास अप्लाई किया, इनका डीडीआर ने अप्लाई रिजेक्ट किया है। वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ खड़ा रहकर इंडस्ट्रीज़ वालों को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा कि सरकार ने ये नियम बनाए हैं, सरकार ने ही ये कहा है कि अगर आपकी सोसाइटी है और बिल्डर डीम कन्वेंस करके नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको डीम कन्वेंस करके देंगे। फिर ये लोग अगर 15-16 साल से डीम कन्वेंस के लिए भटक रहे हैं और उसी बिल्डर, जो बिल्डर एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच देता है, उसी बिल्डर के ऑब्जेक्शन पे इनके डीम कन्वेंस को कैसे रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आम नागरिकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके पास छोटा प्लॉट हो, बड़ा प्लॉट हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, अगर पुरानी है, नई है, उसका सबसे पहले डीम कन्वेंस कराइए और सारे डिटेल्स निकलवाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे में हैं आप और वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई और बाद में 10 साल के बाद कोई गुंडे की फौज आ जाएगी, कहेगी कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तुम खाली करो, खाली करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए आप अपने प्रॉपर्टी का पूरा टाइटल चेक करवाइए, सारे डिटेल्स चेक करवाइए और डीम कन्वेंस सबसे ज़रूरी है वो करवाइए। यही मुझे हटकेश उद्योग नगर के स्टोरी करने में जो मैंने जितना समझा वही मुझे समझ में आया और वो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि इनकी लड़ाई का हिस्सा बनिए, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और इस तरह के पचड़े में और कोई ना पड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं हटकेश उद्योग नगर में हूं और ये सारे जो लोग हैं, यहाँ पे इनका जगह है, यहाँ पे इनके कारखाने हैं। अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो एक हाईलाइट करना चाहता हूँ हटकेश बिल्डर का और उसके पार्टनर का, ये जो सामने एक बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग SM इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये बिल्डिंग बनी हुई है और इसके पीछे, ठीक इस गेट के पीछे एक गाला है। उस गाले का एंट्रेंस बंद कर दिया गया है और अगर ये जगह दिखाऊं मैं तो ये पूरा एम्प्टी है और अगर कैमरा देख रहे हैं आप तो जो बाउंड्री है वहां तक ही उसका प्रीमाइसेस आता है। ये तो इनिशियल हटकेश उद्योग नगर का जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं वो ये है। अगर मैं ये गाला दिखाऊं तो E6 करके ये गाला है। ये गाला तकरीबन कितने साल पहले आपने लिया होगा? मैंने कम से कम 30 साल पहले 30 साल पहले ये गाला लिया गया है और ये 98-3 में आता है। जिस बिल्डर ने, यानी हटकेश बिल्डर ने, परेश बोरा ने, जिसने इस गाले को इनको बेचा था, अब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बेचा ही नहीं, किसी और को बेच दिया है, किसी और ने दावा ठोक दिया है अब इस पे। और दावा ठोकने वाले में से कौन है? परेश बोरा, हटकेश बिल्डर, उनके ही पार्टनर, यानी एक जगह उनके ही पार्टनर को देकर के अब उस पर दावा ठोका जा रहा है और ये सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी हमें नज़र आई वो ये कि कोई प्लॉट आप खरीदते हो, कोई जगह खरीदते हो, कोई फ्लैट खरीदते हो, सोसाइटी हो जाता है, इमीडिएट डीम कन्वेंस का होना कितना ज़रूरी है। यही चीज़ हमें समझ में आया कि डीम कन्वेंस ना होने की वजह से 40 साल पुराने गाला, 30 साल पुराने गाले में वही बिल्डर उस वक्त इसको सही कहता है, अभी कहता है ये गलत है, हमने बेचा ही नहीं, और इसी को किसी और को बेच देता है। इसी तरह का कुछ मामला मीरा भाईंदर के हटकेश उद्योग नगर में चल रहा है। और हटकेश उद्योग नगर की अगर मैं बात करूं तो 2500 वर्कर पूरे में काम करते हैं।
करीबन 2,500 से 3,000 फैमिली को उजाड़ने का काम एक तरह से चल रहा है। हमारे साथ है प्रतीक जी। प्रतीक जी, एक्चुअल में क्या मामला है, अगर दर्शकों को शॉर्ट में बताए तो किस तरह से आप लोगों के जगह को हथियाने की, कब्जाने की, डरा के, धमका के कोशिश की जा रही है या फिर पैसे दे करके? ये लगभग 40 साल पुराने इंडस्ट्रियल गाले हैं। इसमें से 98-3 जो हटकेश बिल्डर का ही पार्ट था, उन्होंने आधा पहले अपना बिल्डिंग बना ली। अब उन्होंने बचा हुआ आधा हिस्सा भी 7/12 खरीद के हमको धमका के यहाँ से भगाने की कोशिश में है। लगभग यहाँ पे 7 से 8 यूनिट को ऑलरेडी वो धमका चुके हैं। 2 यूनिट का एंट्री बंद हो गया तो खाली भी हो चुके हैं। ये वही 2 यूनिट है जो पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 1 यूनिट का एंट्री बंद हो गया, वो बेचारा करेगा क्या? उसको रातों रात अपनी फैक्ट्री खाली करके चली गई। और दूसरी बात, जान का खतरा है, धमकाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। यस, लगभग हमारे 10-12 मेंबर कोर्ट में भी जब जाते हैं तो बाहर भी वो बाहर खड़े रह के भी धमका देते हैं ओपनली। उनमें इतने गट्स है और इनका इरादा सिंपल है सर, सोसाइटी को डीरजिस्टर किया जाए। डीम कन्वेंस जो सरकार ने कायदा लाया है जिसमें रजिस्ट्रार बाय डिफ़ॉल्ट कन्वेंस करके देगा। अगर मोफा का एग्रीमेंट है आपका, हमारा एग्रीमेंट मोफा के अंडर है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में डीम कन्वेंस टालने के लिए ये सारे उपाय किए जा रहे हैं सो दैट यहाँ से इंडस्ट्री भाग जाए। अब आपको ये सोसाइटी डी रजिस्ट्रेशन करने की वजह बता रहा हूं मैं आपको। 20 साल पहले एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, उस बिल्डर को पता है कि 20 साल पहले ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद 20 साल के बाद यानी 18 साल के बाद वो लेटर देता है कि नहीं, ये सोसाइटी गलत तरीके से बनी हुई है, पेपर गलत तरीके से दिया हुआ है, यानी इसको अवैध करार दिया जाए और रजिस्ट्रार बिठा दिया जाए। यही कुछ मिली भगत इतनी ज़बरदस्त है कि एक लेटर जाता है और दूसरे दिन जो है कहीं ना कहीं मिली भगत से वो लेटर आ जाता है कि आपकी सोसाइटी को डी रजिस्ट्रेशन में डाला जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आपके पास? इसमें सारे मिले हुए हैं रजिस्ट्रार साहब, जिनके ऊपर अभी ऑलरेडी केस चल रहा है। DDRG मिलिंद भालेराव जिन्होंने ऑर्डर पास किया, जबकि उनके पास कोई ये राइट नहीं बनता कि हमारा डीन कन्वेंस डिनाई करे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसी नहीं होगी जैसी आज है। तो सोसाइटी अगर डी रजिस्ट्रार में चली जाती है, यानी सोसाइटी अवैध करार दी जाती है, तो इनको डीम कन्वेंस नहीं देना पड़ेगा। जबकि डीम कन्वेंस के लिए ये लोग पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। 10-15 साल से डीम कन्वेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं उसी बिल्डर के पास। वो बिल्डर कहता है मैं दूंगा, टालता चला जाता है। तब उसको पता नहीं रहता है क्या कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तब उसने कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। किस तरह से एक एक पॉइंट्स को मिला करके लोग जो है प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं और गुंडों के जरिए धमकाते भी हैं, डराते हुए। एक पॉइंट हमें सबसे बड़ी बात पता चली कि एक 9 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में खरीद ली जाती है। अब आप समझिए, यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 9 से 10 करोड़ इसका सरकारी वैल्यू है। इसको 70 लाख रुपए में जो खरीद रहा है, तो खरीदने वाला जानता है कि वो क्या खरीद रहा है, बेचने वाला भी जानता है कि वो क्या बेच रहा है। तो उसको इतना तो समझ है ही कि उस प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसको किसी पॉलिटिकल का भी सपोर्ट ऐसा बताया जा रहा है, उसको गुंडों का भी सपोर्ट बताया जा रहा है। MBMC की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो पैसे की ताकत से वहाँ पे भी वो अपने आप को सरस साबित कर रहा है। इसी वजह से तो 70 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ खर्च भी कर देता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट? यस सर। और अभी बाकी के हिस्से नंबर बिकने को है, मार्केट में लोग 7/12 लेके घूमते हैं, कितने में खरीदोगे? और ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी नसीहत जो मुझे समझ में आई वो यही आई कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, उसका इमीडिएट डीम कन्वेंस कराओ। नहीं तो ये लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे लोग हैं, इनकी पूरी स्ट्रक्चर खड़ी है, कल को बुलडोजर चलवा दे और कहे कि ये तो जगह ही नहीं था, राइट? करेक्ट, यही प्लानिंग है। यही प्लानिंग है दोस्तों। तो मुझे जितना समझ में आया कि हटकेश उद्योग नगर को पूरी तरह से उजाड़ने का काम शुरू हो चुका है और इसके पीछे कुछ नाम हैं जो नाम मैं जिक्र कर चुका हूं। उनके ऊपर FIR हुआ है। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुशक्क़त के बाद, करीबन साल भर धक्के खाने के बाद इन लोगों के ये FIR पूरी इंक्वायरी करने के बाद हुआ है। यानी इंक्वायरी करने के बाद FIR हुआ है, FIR तुरंत नहीं हो गया है। और ये मामला अब हाई कोर्ट में भी चल रहा है, राइट?
हाई कोर्ट में भी कन्वेंस का मामला चल रहा है। हाई कोर्ट में भी कन्वेंस का मामला चल रहा है। तो मैं यही दिखाना चाहूँगा कि ये हटकेश उद्योग नगर से हज़ारों परिवार चलता है और इस जगह को कहीं ना कहीं उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके उद्योगों को बचाया जाए, इनके जगहों को बचाया जाए, इन्हें 7 बार में नाम फिर से चढ़ा के दिया जाए, डीम कन्वेंस करके दिया जाए, और वो जो प्रॉपर्टी पड़ी है आपको मैं दिखाऊं, वो प्रॉपर्टी उसको रास्ता दिया जाए। ये जबरन रास्ता बंद कैसे कर सकता है कोई? इस पे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर एक आम आदमी, एक छोटा आदमी, गरीब आदमी एक छोटा सा झोपड़ा बना लेता है, 4 फुट आगे कर लेता है, तो उसको मनपा का बुलडोजर इसी सख्त तरीके से ध्वस्त कर देता है कि आपने ऐसे हज़ारों मिसाल देखे होंगे, तो ऐसे क्यों नहीं? अब उस बिल्डिंग की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें अब ऐसा सुनने में आया है कि पूरे इस पूरे आसपास के एरिया का पूरा FSI यूज किया गया है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर FSI यूज किया हुआ है तो फिर बाकी इन लोगों का क्या होगा? और वो बिल्डिंग जो बन रही है अभी, उसको भी देखा जाना चाहिए कि वो बिल्डिंग के सारे जो परमिशंस है वो सही है या नहीं है। और इसे आप लोगों को भी ये सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे हटकेश उद्योग नगर का सवाल है। आप लोगों में से और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? यस प्लीज़। हमारे यहाँ पे करीबन पूरे हटकेश में 2 से 2,500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे कोई कॉरपोरेट के वहाँ पे काम करने वाले नहीं है, छोटे मज़दूर हैं जिनका पूरा परिवार हम चला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं धमकियाँ मिल रही हैं कि आपका जो काम है, आपकी जो रोज़ी रोटी है वो छिनने वाली है, आपका मालिक का गाला टूटने वाला है, जिससे वो हमेशा भय में रहें और हमारा काम छोड़ के चले जाए। उनको डराया जा रहा है, जिससे हमें रोज़ दिक्कतें आ रही हैं काम पे आने वाले लोगों से। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहते हैं कि हमारे पे ध्यान दें और हमारे से जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो लेके हमें हमारा न्याय दिए। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे कुछ? यस, आप बताइए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस। ये बाजू में ही टाटा का सब स्टेशन है, इधर से ही वायरें डली थी, यही वायरें आगे गई हुई हैं इसके अंदर से, लेकिन इन्होंने अभी पूरा क्लोज कर चुके हैं। मतलब उसके ऊपर अपना गेट लगा के इन्होंने एंट्री क्लोज कर दिया। वो फैक्ट्री तो जा चुकी, इधर से गुजरात जा चुकी है, वो मालिक डूब चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। यस, क्लोज द फैक्ट्री एंड रातों रात उसको अपनी मशीनें निकाल के जाना पड़ गया। तो अभी इधर का लोकल जो MBMC वाले हैं वो कुछ करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, कि यहाँ पे जो भी ये हुआ है ये एक आदमी से हो नहीं सकता है। पूरे तंत्र के जो ऑफिसर्स है, रजिस्ट्रार ऑफिस हो या म्यूनिसिपल ऑफिस हो, तो उनको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है। तो हम जो भी प्रशासन के जो मुखिया है, हमारे CM है, हमारे होम मिनिस्टर है, इन सब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने एक बार उनको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई हमारी ये 72 इंडस्ट्रीज़, हम उसमें 100-150 फैमिलीज़ है, 2,500 से 3,000 वर्कर्स, ये सब इस पे निभ रहे हैं। हम करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, GST, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब हम बाकायदा भर रहे हैं सालों से। तो हमारी ओर ध्यान दिया जाए और हमको न्याय मिले। थैंक यू सो मच। यस, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, उमर कपूर। हार्डकेस वालों ने मुझे बुलाया था, इनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसी मुझे जानकारी है, इस शहर को बसे हुए 40 से 45 साल हो गए और ये शहर एशिया में जाना जाता है। इंडस्ट्रीज़, यहाँ की जो बर्तन इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहाँ से बर्तन वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं। और इस शहर का नाम जो मीरा भाईंदर आज लोग जानते हैं वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि पहले ही से यहाँ शुरुआत इंडस्ट्रीज से हुई और आज भी एशिया में 1 नंबर इंडस्ट्रीज़ अगर बर्तन की कोई है तो वो मीरा भाईंदर है। तो इस शहर की पहचान इंडस्ट्रीज़ है और आज इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस शहर का ये दुर्दैव है कि यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हो, यहाँ की प्रशासन हो, उसको आगे आकर इंडस्ट्रीज़ को बचाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर चलेगी वो हमारे देश को चलाएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसको नष्ट करते हो, ये समझ लो कि आप हमारे शहर की
इकोनॉमी को नष्ट करते हो। इस शहर को अगर इकोनॉमी या नाम देने वाला इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्रोथ होती है शहर की, इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी पहचान बनती है। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने अपने नियम बनाए हैं कि अगर कोई बिल्डर या कोई लैंडलॉर्ड कन्वेंस नहीं देता है ओनर्स को, जिनके पास उनके एग्रीमेंट है, अपना पसीने का पैसा, गाढ़ा पसीने का पैसा उस इंडस्ट्रीज़ पे लगाता है या उस प्रॉपर्टी पे लगाता है या उस घर के ऊपर लगाता है, तो प्रशासन ने अपने नियम बनाए हैं कि अगर ऐसा नई बिल्डर आपको कन्वेंस दे रहा है तो आप हमारे पास आइए और डीम कन्वेंस करवाइए। तो हमने जब डीम कन्वेंस के लिए इन हार्ड केस वालों ने जाके डीडीआर के पास अप्लाई किया, इनका डीडीआर ने अप्लाई रिजेक्ट किया है। वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ खड़ा रहकर इंडस्ट्रीज़ वालों को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर भी इंडस्ट्रीज़ के लोग इतने बड़े होने चाहिए, जैसे एशिया के अंदर बर्तन नंबर 1 पे है, वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट मीरा भाईंदर के लोगों की पहचान होनी चाहिए। प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हार्ड केस वालों का जो प्रॉब्लम है, जो इनकी समस्या है, इनके साथ खड़ा रहकर उस समस्या को बैठकर हल कर इनको शांतिपूर्वक इस शहर के अंदर कारोबार करने का हक देना चाहिए। ऐसा ही मेरी प्रशासन से और सरकार से मांग है। धन्यवाद। इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा कि सरकार ने ही ये नियम बनाए हैं, सरकार ने ही ये कहा है कि अगर आपकी सोसाइटी है और बिल्डर डीम कन्वेंस करके नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको डीम कन्वेंस करके देंगे। फिर ये लोग अगर 15-16 साल से डीम कन्वेंस के लिए भटक रहे हैं और उसी बिल्डर, जो बिल्डर एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच देता है, उसी बिल्डर के ऑब्जेक्शन पे इनके डीम कन्वेंस को कैसे रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आम नागरिकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके पास छोटा प्लॉट हो, बड़ा प्लॉट हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, अगर पुरानी है, नई है, उसका सबसे पहले डीम कन्वेंस कराइए और सारे डिटेल्स निकलवाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे में हैं आप और वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई और बाद में 10 साल के बाद कोई गुंडे की फौज आ जाएगी, कहेगी कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तुम खाली करो, खाली करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए आप अपने प्रॉपर्टी का पूरा टाइटल चेक करवाइए, सारे डिटेल्स चेक करवाइए और डीम कन्वेंस सबसे ज़रूरी है वो करवाइए। यही मुझे हटकेश उद्योग नगर के स्टोरी करने में जो मैंने जितना समझा वही मुझे समझ में आया और वो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि इनकी लड़ाई का हिस्सा बनिए, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और इस तरह के पचड़े में और कोई ना पड़े। थैंक यू सो मच।